हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम एनालिसिस के बारे में। जैसे कि फ्रेंड मैं रिव्यू देने जा रहा हूं, जैसे कि आज मेरा एग्जाम था तो कैसा रहा, कितने अटैम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके सामने सारी जानकारी इस वीडियो में। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जीके के बारे में, उसके बाद मैथ, उसके बाद फिर रीजनिंग, कहाँ से किस टॉपिक से आने और आने वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, कैसे करके जाना। ओके, तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको जीके की बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जीके में जैसे कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मतलब कि जैसे कि पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी में जैसे कि 9वीं अनुसूची वगैरह है, 10वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि आपको बता दूँ सबसे अच्छी 1857 की क्रांति से, यहाँ से क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर में देखने को मिल रहा है। हर चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है। उसके बाद फ्रेंड जैसे पॉलिटिक्स से राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इनकी कार्यकाल क्या रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद दर्रे से भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि चीन और भारत के बीच कौन सा दर्रा जोड़ा जाता है। नदी से भी देखने को मिल रहा है कि 2 बार काटती है, कौन सी नदी काटती है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद उत्सव पूछे जा रहे हैं, मतलब उत्सव ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि एक किस राज्य का उत्सव है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि एक गणगौर उत्सव है, कितने दिन मनाया जाता है, और जैसे कि मणिपुर का संगाई है वो कब स्टार्ट हुआ था, इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि एलिफेंटा महोत्सव है मुंबई का, वो कब स्टार्ट हुआ, कब से शुरू हुआ, इस तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे जगन्नाथपुरी कहाँ का है, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा स्वर्ण सिंह समिति है, आर्टिकल अनुच्छेद, यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पठार वगैरह है, पठार से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली पुनः कब्जा, मतलब जैसे कि सल्तनत से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सल्तनत के बाद शिक्षा का अनुच्छेद किस आर्टिकल में, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास सेकंड मोबाइल है, वो वहाँ से मैं देख के बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जैसे कि 49वें 51वें न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, इस तरह से भारत के प्रथम सलाहकार कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले टॉपिक कहाँ से, जैसे कि करंट अफेयर 2024 की देखने को मिली, ना 2025 की मिली, ना 2023 की मिली। ओनली जितनी भी करंट अफेयर्स मिली 2024 की मिली। उसमें युद्धाभ्यास वगैरह देखने को मिले हैं। युद्धाभ्यास के बाद अवार्ड और इंडेक्स के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले फ्रेंड्स, जितने भी मिले ऐसे ही 2 देशों के बीच में जितने अभ्यास हुए उनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके अलावा फ्रेंड मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे कि साइंस से 102 क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे तापमान की इकाई क्या है, और मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट करके साइंस देखने को मिला, मतलब ज़्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है। मैं आपको यहाँ पर बगल में स्लाइड लगा के सब कुछ दिखा देता हूँ। ओके, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बगल में दिखा देता हूँ रीजनिंग की स्लाइड में, रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो रीजनिंग में जैसे कि फ्रेंड उत्तर की ओर देखने वाले जो सात व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे हैं, ए बी की बगल में, डी सी के दाएं है, इस तरह से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सेकंड में फर्स्ट स्टेप दोनों में 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता दूँ कोडिंग रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैथ वाला भी देखने को मिल रहा है 2 से 3 क्वेश्चन, और इंग्लिश वाला भी 2 से 3, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग से देखने को मिल रहा है। बात करते हैं फ्रेंड दर्पण से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन दर्पण से आ रहा है। उसके बाद पेपर कटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से देखने को मिला है। उसके बाद जैसे कि प्लस माइनस चेंज करना था, माइनस प्लस में भाग गुणा में इस तरह से चेंज करना था, वो वैल्यू से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फ्रेंड बात करना चाहता हूँ जैसे कि रीजनिंग में और पेपर कटिंग से क्वेश्चन देखने को एक भी नहीं मिला है। और उसके अलावा फ्रेंड बात करना चाहता हूँ जैसे कि आपके सभी कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, इस तरह से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक कि सभी मिल रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन था सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्ली चूहा है, सभी चूहा बतख है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंड 5 साल से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, घड़ी कैलेंडर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। अब बात करना चाहता हूँ जैसे कि और रीजनिंग के टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा ये टेलीग्राम चैनल है एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके, वहाँ पर मैंने फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट की पीडीएफ डाल दी है। और मैं रात में क्या करूँगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आएंगे मैथ और रीजनिंग के, मैं लिख के आपको सेंड कर दूँगा वहाँ पर, तो आप जाके वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर जरूर जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम पर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा है टेलीग्राम, यहाँ पर आपको जुड़ जाइए, जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर आप जाके जुड़ सकते हो। अब बात करना चाहता हूँ फ्रेंड मैथ का, मैथ में क्या क्या टॉपिक देखने को मिला, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो औसत यानी एवरेज 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिला है, किस तरह से मैं आपको बता दूं। 5 संख्या का योग 655 है, 2 संख्या का औसत 75 है, 2 संख्या का औसत 75 है, तीसरी संख्या 119 है, तो 2 संख्या बची है उनका औसत क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन मिला है 8% एवं 9% की क्रमिक छूट क्या होगी, इस तरह से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एलसीएम का एक नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है जो आप आसानी से बना सकते हो।
एक पूछा जा रहा है कि एक किसी 25,000 को बेचने के बाद या 21,000 में बेची जाती है तो कितने % का लॉस हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके अलावा फ्रेंड मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मेंसुरेशन में 2D एवं 3D दोनों तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं परसेंटेज से, सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा फंसा रहा था, यानी कि बहुत कैलकुलेटिव था। और जो मैथ का वेटेज है वो हार्ड मतलब ईजी नहीं है, मतलब कि मॉडरेट टू हार्ड है लेकिन ईजी नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड बात करना चाहता हूँ जैसे कि मैथ के और टॉपिक है प्रॉफिट लॉस के, वो सिंपल है एकदम। एलसीएम एचसीएम के सिंपल है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल भाग देना था, गुणा करना था, वो नॉर्मल है सिंप्लीफिकेशन का। इसके अलावा फ्रेंड बात करना चाहता हूँ और पाइप एंड टंकी का। सबसे पहले मैं आप बात करता हूँ नाव चाल समय दूरी का। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ट्रेन से सबसे ज़्यादा वेटेज है, 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट और कैलकुलेटिव है वो ट्रेन वाला, 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप जाकर वहाँ से कर लीजिए। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ पाइप एंड टंकी का। पाइप एंड टंकी में जैसे कि किसी कार को मतलब नल 20 घंटे में भर सकता है, बी नल 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में खाली कर सकते हैं, इस तरह से। और टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि किसी कार को 5 दिन में कर सकता है, बी किसी कार को 8 दिन में कर सकता है। तो बी ने 5 दिन पहले कार छोड़ दिया, तो अब ए और बी दोनों कितने दिनों में कार करेंगे, इतना इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन था फर्स्ट में पूछा गया था, ए किसी कार को 9 दिन में कर सकता है, बी किसी कार को 11 दिन में कर सकता है। सेम वैल्यू यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ए किसी कार को 9 दिन में, बी किसी कार को 11 दिन में कर सकता है। अगर बी 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है तो ए अकेला कितने दिनों में कार करेगा, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेंसुरेशन थोड़ा कैलकुलेटिव है, वो ईजी है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है थोड़ा कैलकुलेटिव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट की, तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी जो मैंने बगल में स्लाइड लगाई है। ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के माध्यम से फर्स्ट सेकंड एवं सेकंड शिफ्ट एवं थर्ड शिफ्ट सारे आपको लिख के वहाँ पर मिल जाएंगे, विद पीडीएफ के तहत आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। आज का ये मेरा रहा है। जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग एक बार में कितने क्वेश्चन बना सकते हो, 32 क्वेश्चन एकदम बना सकते हो। उसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहेंगे 1-2 क्वेश्चन जो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन उसे छोड़ देना, स्किप कर देना, उसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। उसके बाद आप मैथ पे आ जाना। मैथ के सिंपल से 26 से 27 क्वेश्चन एक बार में आप बना सकते हो। उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर नहीं बनता तो पहले आप जीके देख लेना है। अगर आप जीके का एक ओवरऑल है, मतलब कि जीके बहुत हार्ड आ रही है, यानी कि मान के चलो 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे जो आप नॉर्मल बना सकते हो, लेकिन 20 से ऊपर लाना बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि करंट अफेयर्स 2024 का अपडेट और थोड़ा वैसा वर्जन का आ रहा है, जैसे कि 2 पक्षों में विवाद हुआ है या कितना समझौता हुआ, इस तरह से करंट से सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड मतलब कि 22-25 तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर 25 प्लस कोई जाता है जीके में तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। मैथ ऐसा है कि आप 30 प्लस आराम से ओवरऑल बना सकते हो, और रीजनिंग ऐसा है कि आप मतलब 34 से 35 नॉर्मल कर सकते हो, कोई 32, 34, 35 ओवरऑल स्कोर रहने वाला है आपका। ओके। और आपको सारी पीडीएफ सारी इन्फॉर्मेशन जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं एनालिसिस कराऊंगा 18 मार्च तक। डेली हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा विद पीडीएफ के तहत। बस आप जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू पॉइंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। और फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम हो। ओके फ्रेंड्स।